पता है माँ बनना आसान नहीं होता। क्यों? जब बच्चा बीमार होता है, सोता नहीं है, तो रातों का उसका जागना माँ का, और सुबह सवेरे उठते ही उनको देखना, अक्सर जो होता है ना वो अपना खाना पीना भी जो होती है ना भूल जाती है। उसके पास अपने खाने का वक्त भी नहीं होता है, और उसकी कोई अपनी कोई मदद भी नहीं होती है, कोई उसके साथ कोई मदद भी नहीं करता, कोई हेल्प भी नहीं करता। और उसके पास क्या होता है, वो अकेली होती है। और माँ का काम जो होता है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कहते हैं ना कि माँ बनने के लिए बेहद हौसला और ज़हनी ताकत चाहिए होती है, क्योंकि माँ का दिमाग जो होता है ना दिन रात चल रहा होता है। माँ होना मतलब 100 काम करना, और हर वो माँ जो है ना जो जिद्दोजहद कर रही होती है ना और सुकून ढूंढ रही होती है, याद रखिएगा वो एक सुपरमैन माँ है, सुपरमैन माँ है। तो कोई नहीं जानता कि एक माँ जो होती है ना कितनी बार जो होती है ना वो थक कर बैठती है कि बस नहीं होता अब ये काम, मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। जैसे कि मैं भी, अब आपको पता है कि जैसे कि मेरे भी बच्चे जो हैं बहुत शदीद आजकल जो है डेंगू की, मैं मेरे घर में डेंगू का फ़ेज़ एक चल रहा है, सारे बच्चे उस डेंगू की जर्द में हैं, वायरल इन्फेक्शन की जर्द में हैं। और मैं कई दफ़ा ख़ुद भी ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि मैं भी बीमार हूँ। आज कितने दिनों के बाद मैं भी व्लॉग लगाने लगी हूँ, तो मैं भी बुखार में ही हूँ, और इसी बुखार में मैं बच्चों के काम भी करी हूँ। वीडियो मैंने सारी बनाई भी हैं मगर मेरे से लग नहीं पाई। मगर अब हिम्मत करके मैंने थोड़ी सी, मैंने कहा थोड़ा सा चले मुझे रिलीफ़ मिल रहा है तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और मैं कितनी दफ़ा जो है ना मैं उठी हूँ, थक गई हूँ, मैं बल्कि मैं रोने भी लग जाती थी। अब मुझसे नहीं होता, मगर अगले ही लम्हे क्या होता है, अपने आंसुओं को साफ़ करती हूँ। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। वो सब करके दिखाती हूँ जिसके लिए जो होता है ना उसके पास हिम्मत भी नहीं बची हुई होती है। और ऐसी ही माएँ जो होती हैं ना वो ऐसी ही होती हैं। और कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि अपनी औलाद को जो होते हैं ना हमेशा अज़ीज़ रखा करें। किसी और को अज़ीज़ रख कर ना अपनी औलाद का जो होता है ना वक्त उसको ख़राब ना करें। तो मैं आज जो है वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं कितने बीमार चल रहे हैं, बीमारी में हैं इस टाइम, फेस से चल रहे हैं मेरे बच्चे। मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं बोलूँ क्या। तो ज़ाहिर सी बात है, रात आप यकीन करें मेरे बेटे को 105 बुखार था, रात को ड्रिप लगी उसको, सुबह से ड्रिप लगाई, अब जाके उसकी थोड़ा सा ये है कि फ़ीवर वगैरह उसका ठीक हुआ है। छोटी बेटी की भी काफ़ी हद तक जो है तबीयत अब संभल चुकी हुई है, क्योंकि उससे अब बड़ी बेटी को फ़ीवर है, उसके पेपर भी चल रहे हैं और बेचारी वो पेपर भी दे रही है। और मुझे ना किसी ने कहा था कि एक आयत हैं जो कि आपने जो है ये सुननी है, सुबह शाम सुननी है लगा कर, जिससे जो है आपकी इंशाल्लाह बीमारियां वगैरह ख़त्म भी हो जाएंगी और काफ़ी जो है रिलीफ़ भी मिलेगा बच्चों में। और जो भी असरात वगैरह बुखार के होंगे, नज़र बद के होंगे, सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैं आपको बताती हूँ आगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बेहतर हो जाती हूँ, मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, नहीं तो बुखार जो है ना वो फिर दोबारा से जो होता है ना चढ़ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, वायरल फ़ीवर है तो उसकी मर्ज़ी है, उसने जब जाना है तो जाना है, मगर मेडिसिन तो ले रहे हैं हम लोग। और मैं ऊपर आई थी कपड़े उतारने के लिए, मैंने कहा बच्चों को नहीं मैं भेजती, क्योंकि बच्चे खुद भी जो है उनकी हिम्मत नहीं है। फिर एक बेटी की जो है वो पेपर है कल, और उसने ज़ाहिर सी बात है पेपर की तैयारी कर रही है। वो बैठे इतने तेज़ बुखार में 102 उसको फ़ीवर है, उसमें तैयारी भी कर रही है वो सुबह से। तो मैंने कहा मैं जाती हूँ छत पे, खाना वगैरह मैंने चढ़ा दिया है, थोड़ा सा सालन मैंने कहा मैं बना लेते हैं हम लोग, और साथ ब्रेड वगैरह के साथ जो है ना वो खाया जाएगा, शोरबा हल्का सा बना लूँगी मैं। साथ मैंने यखनी भी चढ़ा दी है हानिया के लिए, क्योंकि हानिया को जो है ना वो डेंगू जो है ना वो 5 दिन हो गए आज उसको डेंगू हुए हुए, उसका डेंगू। ज़ाहिर सी बात है वो भी एक टाइम लेगा, अपने टाइम पे ही ख़त्म होगा। और पंजाब में जो है जैसे कि सबको ही पता है, मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं सबको पता है, इल्म में हो। शाम का नज़ारा आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो शाम सूरज जो है वो ढल चुका हुआ है, और मैं आई थी कपड़े उतारने के लिए। मैंने कहा चलें कपड़े भी उतारते हैं, और साथ साथ जो है ऊपर समेट आऊँ, जो काम करने हैं मैं खुद ले आती हूँ, कपड़े वगैरह उतार आती हूँ, यूनिफॉर्म बच्चों का। खैर एक बेटी जाएगी, दूसरी तो ज़ाहिर सी बात है डेंगू उसको ज़्यादा हुआ है, और जो बड़े वाली है उसने तो पेपर देना ही देना हर हाल में। तो इसलिए मैंने कहा मैं जाके खुद ही उतार लाती हूँ, बच्चों पे को नहीं कहती कि जाके आप लोग उतार लाओ कपड़े, तो मैं खुद ही उतार लाती हूँ।
तो यहाँ पे कपड़े जो हैं वो डले हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जैकेटें वगैरह जैसे कि ये आमिर की हैं, जैकेटें वगैरह धुली हुई हैं, तो ये भी मैं डाल गई थी, सुबह धुई थी तो डाल गई थी ये मैंने कहा ये भी जो है धूप लग जाएगी, मगर ये अभी भी जो है ना इसमें अभी जो है वो गीली है, तो ये सुबह तक पड़ी रहेंगी, दोपहर तक पड़ी रहेंगी तो फिर खुश्क होंगी। अदरवाइज़ ये अभी तो नहीं मैं इनको लेके जाती। सॉक्स देखती हूँ खुश्क हो गई हैं कि नहीं हुई हैं। हाँ जी, सॉक्स जो हैं वो खुश्क हैं, बल्कि गर्म हो चुकी हैं। जल्दी में डाल गई थी इनको। तो चलते हैं नीचे, और चलते हैं नीचे। बाकी कपड़े मैं रहने देती हूँ क्योंकि ये अभी ये इनमें नमी है कपड़ों में, तो सुबह धूप निकलेगी तो वो खुद ही जो है ना कपड़े थोड़े से ज़रा इसमें जर्म्स वगैरह हैं सारे निकल जाएंगे। सारे ये जो है ना ये सारी आप देख रहे हैं वो देखें कि हल्की सी जो है ना ये देखें सारे बॉर्डर में जो है ना सारी स्मोक है। तो बड़ी मुश्किल से मैं सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ। अच्छा नीचे जाके वहाँ पर उतरा नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से जो है उतरा जा रहा है, टांगों में दर्द है। ओरियो यहाँ पे सो रहा है, मज़े ले रहा है। ओरियो 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 गहरी नींद में हो, आंखें खोल के पता चल रहा है इसको गहरी नींद में है। तो बड़ी मुश्किल से जो है चढ़ी भी बड़ी मुश्किल से थी। ओरियो भी मेरे साथ नीचे ही उतर के आ गया है, बड़ी मुश्किल से मैं उतरी हूँ नीचे। टांगों में शदीद पेन है बुखार की वजह से। इस बात है वीकनेस हो जाती है इतनी। दरवाज़े बंद किए हुए इसलिए कि मच्छर वगैरह अंदर ना आए। यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं भी थोड़ी देर बैठती हूँ। हाँ तुमने जूस पिया है? से मैं बताती जाती हूँ कि पावरफुल रुकैया मेरे ख्याल से बहुत से लोग सब लोग ही जानते हैं कि पावरफुल रुकैया जो है उसको सुबह शाम आप लोग लगाएं, जिससे जो है बीमारियाँ जो हैं घर में जो है वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है आजकल मौसम जैसे हर तरफ फैला हुआ है, ये डेंगू वगैरह, नज़र बद वगैरह, हसद वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना इनसे जो है इंसान जो है महफूज हो सकता है। और ये जो है ना इसको बहुत यकीन के साथ और ईमान के साथ आपने इसको सुनना है, और अल्लाह ताला जो है ना इसके सुनने से हर शर से जो है ना आपको महफूज भी रखेगा, और इंशाल्लाह बीमारियां भी जो हैं और मनफी असरात भी जो हैं वो इंशाल्लाह घर से दूर कोसों दूर चले जाएंगे। जैसे कि पता है आपको बच्चे मेरे जो है ना आए दिन जो है जाहिर सी बात है डेंगू जो है 8 से 10 दिन जो है वो ज़रूर लेता है। बेटे का तो नहीं पता चल रहा था, हालांकि सबसे पहले बेटा ही बीमार हुआ था, अब जाके उसको डेंगू जो है ना फ़ीवर उसका हुआ है, जो कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उसको कल रात जो था 105 बुखार था। तो आप लोग भी जो है वो ज़रूर सुने, जिनको डेंगू वगैरह या वायरल इन्फेक्शन हुआ वह ज़रूर सुबह शाम लगाएं, बच्चों को भी सुनाएं, ख़ुद भी सुने। इंशाल्लाह आपको जो है ना अल्लाह ताला की हिफाजत पे जो है ना आप लोग भी रहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। जहाँ रहें खुश रहें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।